अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया की तारीख में जहां दर्द दिल रखने वाले इंसानों ने आंख खोली है, वहीं जबर ने भी अपनी अलग से दास्तान कायम कर रखी है। किसी ने अपनी दहशत से दुनिया को खौफजदा किया तो किसी ने अपनी मलकियत का फ़ायदा उठाकर मासूमों पर जबर किया। कहीं किस्से कहानियों ने लोगों के दिलों में अपनी हैबत डाली तो कहीं फर्जी किरदारों ने फिल्मों में अदाकारी करके अपनी अफरियत फैलाई। गर्ज ये कि आम इंसान को हमेशा ही ऐसी ऐसी चीज़ों से खौफजदा किया गया कि जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप उठती है। लिहाजा दोस्तों, इन्हीं कहानियों और फिल्मों के दहशतनाक किरदार ड्रैकुला से तो सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस हकीकत को बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ड्रैकुला, जो कि दरअसल एक हकीकी किरदार था, इसे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुहम्मदुल फातिह ने जहन्नुम वासिल किया था। ख़वातीन और हज़रात, दरअसल तकरीबन 15वीं सदी में विलादी इम्पीलर नामी एक हुक्मरान तारीख का वो स्याह किरदार है जिसे ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। इसका ताल्लुक रोमानिया से था और इसके बारे में मशहूर है कि ये अपने दुश्मनों के जिस्मों में से नेज़े गुजार कर इन्हें मरने के लिए टांग देता था और इसके जुल्म का शिकार होने वाले तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते थे। ये जालिम हुक्मरान अपने बाप और भाई के कत्ल के बाद अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए कमर बस्ता हो गया। इसे इसके खून आशूम रवैये की वजह से ड्रैकल का नाम दिया गया, जो कि बाद में तब्दील होकर ड्रैकुला बन गया। नाज़रीन इकराम, जिस तरह हलाकू खान कत्लो गारत के बाद इंसानी खोपड़ियों का 10 फुट ऊंचा मीनार बना देता था, इसी तरह ड्रैकल के बारे में मशहूर है कि यह अपने शिकारों के रसे हुए खून से रोटी भिगोकर खाया करता था। इसीलिए इसके मुतालिक अब तक सैकड़ों कहानियां लिखी जा चुकी हैं और दर्जनों फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। ख़वातीन और हज़रात, अगर तारीख की वर्गगिरदानी की जाए तो मालूम होता है कि 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुहम्मदुल फातिह की फ़ौजों ने जब मशरकी यूरोप में विलाकिया की तरफ पेशकदमी की तो उस वक्त वहाँ की फ़ौजों ने उस्मानियों के खिलाफ लड़ने का इरादा तो कर लिया था, लेकिन इनकी अस्करी कुव्वत बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो उस्मानियों के साथ एक अमन मुआहिदा करने पर मजबूर हो गए। लिहाजा मुआहिदे के मुताबिक विलाकिया के बादशाह ने सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल कर ली और अमन मुआहिदे के तहत इसने अपने 2 बेटों विलाड सोएम और राडो को हुसूल तालीम के लिए अनकरा भेज दिया, जो कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था। विलाड बचपन से ही एक सरकश, तशद्दुद पसंद और जालिम फितरत रखने वाला इंसान था। लिहाजा दोनों भाई वहाँ एक लंबे अरसे तक रहे और मुख्तलिफ उलूम की तालीम हासिल करते रहे। बाद में राडो ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन विलाड सोएम अपनी सरकशी पर अड़ा रहा। हालांकि वो वहाँ अरबी, तुर्की और फारसी भी सीख चुका था और कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तालीम भी हासिल कर चुका था। बाद अज़ां सुल्तान ने विलाड सोएम को विलाकिया भेज दिया ताकि वो अपने बाप की जगह वहाँ का तख्तो ताज संभाल सके, लेकिन विलाड ने वहाँ जाकर अपनी अलग से हुकूमत कायम कर ली और हुक्मरानी मिलते ही विलाड की जालमाना फितरत खुलकर सामने आ गई और इसके अंदर का तशद्दुद पसंद हिवान जागने लगा, जो कि बाद में ड्रैकुला का रूप इख्तियार कर गया। लिहाजा लोगों ने भी इसके जुल्म कहर की वजह से इसे ड्रैकुला का नाम दिया, जो कि मशहूर हो गया। जबकि इस ड्रैकुला यानी विलाड ने हुकूमत संभालने के फौरन बाद अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और दिन ब दिन अपनी सल्तनत को मजबूत करने में लगा रहा, हत्ता कि इसकी सल्तनत में ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसके बाद इसका शैतानी चेहरा खुलकर सामने आ गया। नाज़रीन मोहतरम, एक बार खिलाफत उस्मानिया का वफद इसके दरबार में आकर विलाड से कहने लगा कि हमें सुल्तान ने आपसे खराज तहसीन लेने के लिए भेजा है, लिहाजा आप कुछ इनायत फरमाएं। विलाद ने बजाय सुल्तान का हुक्म मानने के पहले तो इनका मजाक उड़ाया और फिर कहने लगा कि अपने सर की पगड़ियां उतार कर मेरे दरबार में आओ। मुसलमानों के इनकार के बाद ड्रैकुला ने हुक्म दिया कि इन सब के सरों में लोहे की बड़ी बड़ी मेखें ठोंक दी जाएं और इस तरह इस जालिम इंसान ने बहुत दर्दनाक अंदाज में इन्हें हलाक कर डाला। सुल्तान ने जब यह वाक़या सुना तो विलाड की सरकलमी के लिए एक लश्कर रोमानिया की तरफ रवाना किया, जबकि विलाड काफ़ी अरसा इस्तांबुल में रहने की वजह से उस्मानियों और इनकी जंगी चालों के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। लिहाजा इसने कई मुकाम पर उस्मानी फौजों को शिकस्त तो दे दी, लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। विलाड ने अपनी दहशत दिखाने के लिए जख्मी मुसलमान फौजियों को गिरफ्तार करवा के इन्हें बहुत बड़ी लकड़ी के शहतीरों में परोकर, यानी इसने लकड़ी के बड़े शहतीर जिनके एक हिस्से को नोकदार करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता और फिर जख्मी मुसलमानों को इनमें ऐसे परो दिया जाता कि शहतीर इनके आर पार हो जाते और वो तड़प तड़प कर जान दे देते।
اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر بالآخر سلطان محمد نے ولاڈ کے مقابلے میں اس کے بھائی راڈو کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ جب وہ لشکر رومانیہ پہنچا تو انہوں نے راستوں میں 20,000 سے زیادہ ایسے مسلمانوں کی لاشیں دیکھیں جن کو ولاڈ نے شہتیروں میں پرو دیا تھا۔ بھائی کے ساتھ لڑی گئی اس جنگ میں ولاڈ کو شکست ہو گئی اور اسے پکڑ کر زندان میں ڈال دیا گیا۔ لیکن دوستو، جب ولاڈ یعنی ڈریکولا کو قید کیا گیا تو اسی اثناء میں اس کے بھائی راڈو کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے ملک میں خانہ جنگی ہونے کی بنا پر ڈریکولا کو پھر سے آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد بالآخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا، جہاں ایک ازمانی تیر انداز نے نشانہ بنا کر اس خونی درندہ نما انسان کو جہنم واصل کر دیا۔ بعد ازاں ولاڈ اور اس کے بہت سے سپاہیوں کے سر قلم کر کے استنبول لے جائے گئے اور انہیں شہتیروں پر ٹانگ دیا گیا، اور ڈریکولا کا سر استنبول کے مرکزی دروازے میں لٹکا دیا گیا، جہاں یہ سر کئی مہینوں تک لٹکا رہا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اس طرح اس ظالم انسان کا خاتمہ ایک مسلمان کے ہاتھوں ہو گیا، جس نے نہ جانے کتنے معصوموں پر ظلم کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ ہم کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔